को बोलती है कि तुम पहले से बहुत बदल गए। तब जिनू कहता है कि यह तो होना ही था, इन कुछ दिनों में अपने इतना गुस्से लिया कि बदलना ही था। तब जूही कहती है तुम सही हो, मुझे लगता है मैं बहुत डरपोक हूँ हंटर बनने के लिए, मैं हंटर बनने के काबिल नहीं, मैं बहुत डरपोक हूँ। मैंने बहुत कोशिश की इस डर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पाई। मुझे मेरे हीलिंग पावर के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए था ए रैंक, बी रैंक और नहीं तो सी रैंक के लिए, लेकिन मैंने किसी वजह से डी रैंक और ई रैंक को चुना। इस तरह मैं तुमसे मिला और तुमको हिल करते करते मैं खुद से मिल गई। पहले मुझे ये बहुत परेशान करता था कि कैसे तुम हर बार घायल होकर आ जाती हो, पर इस बात की खुशी भी होती थी कि तुम हमेशा जिंदा लौट आते थे। मैं कभी भी नहीं पूछ सकती कि इतनी डरावनी जगह पे भी कैसे तुमने मुझे इंस्पायर किया और मुझे यह समझाया कि हम यहाँ से जिंदा लौटेंगे और बाहर जाके खाना भी खाएंगे। ये सब बोल के जूही जिन्हो को क्रिस्टल का पीस दे देता है, जो कि जिन्हो ने पहले जूही को दिया था उसकी रक्षा के लिए। जिन्हो बोलता है पर क्यों? तब जूही कहती है डरो मत, मैं रिटायर हो रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के आवाज आ रही हूँ। यह बोल के जूही चली जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं बी रैंक हंटर जिन्हो को कहता है मैंने कभी नहीं सोचा एक ई रैंक हंटर बी रैंक हंटर लाइक किंग टेशी को इतने आसानी से आ सकता है। तब बी रैंक हंटर जिन्हो को वार्न करता है कि तुम पहले से ज्यादा साथ रख लेना, क्योंकि वान टुनसू अपने भाई का पता जरूर तुम लोगों को चलेगा, क्योंकि तुम कुछ ही लोगों को जो वान टुनसू के मरने के बाद जिंदा हो। उसके बाद हम देखते हैं जिनो के साथ एक मिशन प्लेस में होता है, जहाँ वो अपने साथी हंटर्स को देखकर थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके साथी भी उधर होंगे। उसने सोचा था वो और जिनो ही होंगे जो फाइट करेंगे। उसके बाद जिनो सबको गेट के अंदर जाने के लिए मना करता है। वो कहता है कि मैं और जिनो ही सिर्फ गेट के अंदर जाएंगे और उनसे फाइट करेंगे, तुम लोग इधर ही रहोगे। उसके बाद हम देखते हैं हंटर जो गेट के अंदर नहीं गए, वो लोग सोचते हैं जिनो और जिन शायद मर गए होंगे, इसलिए वो लोग नहीं है। अब जिनू और जिन वापस जाते हैं और सब लोग शौक हो जाते और उसको चेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिनू सबको बोलता है हम लोग इधर से भी जा रहे हैं दूसरे मिशन पे। ऐसे करके जिनू बहुत सारे मिशन कंप्लीट कर, और जैसे जैसे वो मिशन कंप्लीट कर रहा था उसका लेवल भी अप हो रहा था। ऐसे करके उसने बहुत सारे अपनी टेक्निक को अनलॉक कर लिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता एक कंपनी में स्टाफ अपने मैनेजर को देखने के लिए बोलता है कि मार्केट में किसी ने डबल प्राइस यानी 150 मिलियन से सीलिंग के गेट्स के लाइट खरीद दिया। वो और कोई नहीं, वो था सुंग जिनो का दोस्त यो जिनो। तब मैनेजर बोलता है ये कौन है, इसका नाम तो कभी नहीं सुना। तब स्टाफ बोलता है ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा। जब मैनेजर फ्रॉम में जिनो का नाम देखता है तब और भी शौक होता है, क्योंकि उसे पता होता है जिनो ड्रैगन इंसिडेंट से कनेक्टेड था। यह देखने बाद मैनेजर अपने स्टाफ के साथ अभी से निकल रहा था। तब स्टाफ मैनेजर से बोलता है कि आपको लगता है ये बहुत शक्तिशाली है? मैनेजर बोलता है हाँ मुझे लगता है। तब स्टाफ बोलता है आप क्यों ऐसा लगता है? तब मैनेजर बोलता है सुंग जिन्यू ने 3 सबसे बड़े मिशन किए और सभी में से वो जिंदा लौटा है। पहली बार दी डबल ड्रैगन, दूसरी बार दी हावांग डॉन्सुक टीम और तीसरी बार कैंग टेश। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजर जिनो के साथ मिलता है और उसे कॉफ़ी के लिए ऑफर करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुन जिनो और सांगमिन कॉफ़ी पी रहे होते हैं। आन सांगमिन यानी मैनेजर जिनो को ऑफर करता है अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए। वो कहता है मैं योजिन कंस्ट्रक्शन से तुमको ज़्यादा पैसा दूंगा, अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो तुम जो मांगोगे मैं पूरा करके दूंगा। तब जिनो कहता है तुम्हारे गिल्ड का मार्केट वैल्यू कितना है? तब मैनेजर बोलता है 50 बिलियन। जिनो कहता है तो तुम मुझे कितना दोगे? यूजर कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन दे रहे हैं। तुमने कहा तुम मुझे उनसे डबल दोगे, जबकि तुम्हारा गिल्ड वैल्यू ही 50 बिलियन है। तुमको बिलीव नहीं होगा, इसलिए डॉक्यूमेंट देख। तो मैनेजर थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है मैं इतना बड़ा डिसीजन खुद नहीं ले सकता, मुझे मेरे सुपीरियर से बात करनी होगा। अब जिनो बोलते हैं मुझे लगता है मुझे अभी चला जाना चाहिए। अब हम देखते हैं मैनेजर सोचता है और गिल्टी फील करता है कि मुझे ये डील पहले यूजी कंस्ट्रक्शन से कर लेनी चाहिए, ना कि उसके बाद हम देखते हैं जिनो उठता है और मैनेजर को पूछता है तुमने मेरे बारे में किसने बोला, या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे? ये बोल के जिनो गायब हो जाता है। मैनेजर इधर उधर देखता है, तब जिनो के उसके टेक्निक से मैनेजर के गाल पर एक कट कर देता है, जिससे मैनेजर और घबरा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजर जिनो से माफी मांगता है और सोचता है यही है यूजी कंस्ट्रक्शन की असली ताकत, और अपने सफाई में कहता है मैं ऑफिस में देख रहा था कि इस बार किसने ज्यादा गेट खरीदा, वहाँ पर मेरा तुम्हारा नाम देखा। तब जिनो कहता है ये किसने और कौन कौन जानता है मेरे बारे में? तब मैनेजर बोलता है मैं और मेरा स्टाफ। उसके बाद जिनो बोलता है मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे में जाने, अगर तुम लोगों ने किसी और को बताया तो मैं तुम दोनों को पहले मार दूंगा। ये बोल के जिनो फिर से विजिबल हो जाता है और अपने चेयर में बैठ जाता है और मैनेजर को एक डील ऑफर करता है कि मैं तुम्हें सीलिंग का 3 गेट दे दूंगा, बदले मुझे 300 मिलियन चाहिए। तो मैनेजर बोलता है मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, क्या ये डील 200 मिलियन में हो सकता है? तब जिनो बोलता है
उसके बाद दोनों हैंडशेक करके चले जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरे दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ जिन्हो अपना बैग तैयार कर होता है ये शो छोड़ने के लिए। तब जिन्हो का कॉल आता है उसको और जिन्हो बोलता है तुमने ये टीआर किसको बेचा। तब जिन्हो बोलता है ये सीक्रेट है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ बहुत हलचल चली होती है क्योंकि मैनेजर ने जो गेट जिन्हो से खरीदा वो बहुत लॉस में खरीदा। और यहाँ पर हमें पता चलता है जिन्हो ने मैनेजर के साथ चेक किया था। उसी टाइम जिन्हो का मैसेज आता है मैनेजर को और मैनेजर खुश होता है ये सोच के कि एटलीस्ट जिन्हो का नंबर तो मिल गया। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।